हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज से हम लोग यानी कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रही है, जिसके अंदर हम लोग 10वीं का जो पनोरमा है किताब, उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर पनोरमा का वो है द पेस फॉर लिविंग, जो कि R.C. हॉचिंसन नाम के जो राइटर थे उनके द्वारा लिखी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन पहले ट्रांसलेट करते हैं और साथ में वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला जब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला जो है वो किताब है, किताब का जो पहला चैप्टर है वो है द पेस फॉर लिविंग, जो कि R.C. हॉचिंसन के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, आई स्पीक विथ प्रीजुडिस, मैं तरफदारी के साथ बोलता हूँ। प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्ष लेना, मतलब कि पक्ष, जैसे मान लिए कि दो आदमी झगड़ रहा है तो आप गए और किसी एक का साथ देने लगे, किसी एक की तरफदारी करने लगे, किसी एक का पक्ष लेने लगे, तो उसे प्रीजुडिस कहता है। तो इस लेखक यहाँ पर कहते हैं आई स्पीक विथ प्रीजुडिस, मैं तरफदारी के साथ यानी कि मैं पक्ष लेते हुए बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं धीमी विचारकों की जमात से हूँ। यानी लेखक कहते हैं कि मुझे जो है तेज़ी से सोचना, मतलब कि दिमाग में जो काम करते हैं, जो दिमाग वाला काम हो, मतलब कि जिसमें दिमाग खर्च हो, उस काम को करना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी जो सोच है, मैं उस जमात से हूँ, उस मतलब कि लोगों में से शामिल हूँ जो लोग बहुत स्लो थिंकर्स होते हैं, बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, उसमें से मैं शामिल हूँ। Those who are crushed with lies spread the lies claridiate, लियस स्प्रीट दी लियस क्लारिएट, ये जो है स्पेनिश वर्ड है और उसका मतलब होता है देर आए दुरुस्त आए। लियस स्प्रीट दी लियस क्लारिएट, लियस स्प्रीट दी लियस क्लारिएट, यहाँ पे आपको हिंदी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है देर आए दुरुस्त आए। तो कहते हैं दोज हु आर कर्स्ड विथ लियस स्प्रीट दी लियस क्लारिएट, जो लोग देर आए दुरुस्त आए के श्राप से श्रापित होता है। मतलब कि मैं उस जमात का लोग मैं उस जमात से बिलोंग करता हूँ जो बहुत देर के बाद जो है सो हंसी आती। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक जंगल के अंदर सभा हो रही थी और उस सभा के अंदर जो है गधा, खरगोश और जो है सो जंगल के दूसरे जानवर भी आके वहाँ पे बैठे हुए थे। एक जानवर ने जोक सुनाया, तो जोक सुनाने के बाद सारे जंगल के जानवर वहाँ पे हंसने लगे, गधा नहीं हंस पाया। उसके बाद फिर जब दूसरा दिन हुआ, सारे के सारे जंगल के लोग चले गए, जंगल के जितने भी जो जानवर थे वो चले गए अपने अपने घर। तो दूसरे दिन देखा जाता है कि गधा जो है खूब जोर जोर से हंस रहा है। तो जंगल के जानवर ने पूछा उससे कि तुम क्यों हंस रहे हो अभी? तो गधा ने कहा कि कल जो जोक सुनाया गया था उसको समझ, वो जोक जो है मुझे समझ में आज आया है, इसीलिए मैं आज हंस रहा हूँ। तो बस यही चीज़ है। मतलब कि लेखक ये कहते हैं कि मैं बहुत स्लो सोचता हूँ, मैं बहुत स्लो जो है सो मेरे दिमाग में घुसता है कोई भी चीज़, तो मैं इससे जो है मैं इस श्राप से ग्रसित हूँ। मतलब ये जो है श्राप समझिए या फिर ये मेरी बीमारी समझिए या मेरा डिमेरिट समझिए, उससे मैं ग्रसित हूँ। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिप्रिटी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी ओवर, मैं वही लोग में से हूँ जो पार्टी के ख़त्म होने पर यानी कि समाप्त होने के लगभग 4 घंटे बाद सबसे ज़्यादा तबाही या उछाल कूद मचाने वाला होता है। मतलब कि लेखक यहाँ पर ताना कसते हुए कहते हैं कि मैं वैसा आदमी हूँ जिसको ये समझ में आता है कि पार्टी स्टार्ट हुई है, वो 4 घंटे के बाद पार्टी स्टार्ट हुई है, इस तरह का जो उसको समझ में आता है। मतलब बहुत तेज उसको जो है सो लेखक ये कहने की कोशिश करते हैं पूरे पैराग्राफ में कि मैं बहुत स्लो थिंकर्स हूँ, मैं बहुत ही धीरे धीरे सोचता हूँ, मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ बड़ी धीरे जो है जाती है। I am one of those who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligent test. मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी भी बुद्धि परीक्षण में सबसे कम अंक प्राप्त करने की गारंटी देता है। मतलब कि जैसे रीजनिंग हो गया या फिर दिमाग से रिलेटेड कोई जो टेस्ट होगा तो उसके अंदर लेखक जो है सबसे लास्ट आएंगे, इसकी गारंटी लेखक देते हैं। Because those tests or all the one I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. क्योंकि वे सभी जो परीक्षण होती है, मतलब जो टेस्ट होता है
जितना भी टेस्ट लिया जाता है, चाहे एग्ज़ाम का टेस्ट हो या परीक्षा हो, वो इसलिए लिया जाता है कि वो सारी चीज़ जो है इसलिए ली जाती है जो आपकी नज़रों से होकर क्योंकि वे सभी परीक्षाएं या वो सारी चीज़ जो आपकी नज़रों से होकर गुजरता है, वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतीक होते हैं। मतलब देखिए ना, आपका 11वीं का या 10वीं का एग्ज़ाम जो लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है? ताकि आपको पता चल पाए एग्ज़ामिनर को कि आपकी दिमाग, आपकी सोचन शक्ति कितनी अच्छी है। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in business of getting a living. जाहिर है कि हम मंद बुद्धि वाले लोग जीवन निर्वाह के खेल में भीषण रूप से असमर्थ है। और फिर लेखक कहते हैं कि जो लोग कम धीरे सोचते हैं वो लोग जो है जीवन जो जीते हैं हम लोग, जीवन जो निर्वाह करते हैं, उसकी खेल में हम लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन जो मैं अभी सोच रहा हूँ, इज़ नॉट सो मच दैट ऑफ प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ माइंड। वह यह है कि किसी के मन का उतना व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है एज इट यूज़ फॉर एन्जॉयमेंट, क्योंकि इसका उपयोग आनंद के लिए भी होता है। मतलब लेखक कहते हैं कि देखिए, आपका जो दिमाग होता है, रीजनिंग ठीक आप तेज हो जाते हैं, लेकिन आपका जो एन्जॉयमेंट होती है, आपकी जो खुशी होती है, जो आप खुश होते हैं या आपको जो आनंद आती है, वो भी दिमाग से रिलेटेड होती है। मतलब दिमाग जो है, आपको आनंद उठाना है तो आपका दिमाग का होना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में लेखक क्या कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, वेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग, मैं खुद को एक निराशात्मक धुंध यानी उलझन में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू रिटर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटनमेंट, और 2 या 3 मिनट के बाद मुझे आत्मज्ञान के लिए, मतलब मुझे समझाने के लिए कि मैंने जो फिल्म देखा उसको समझने के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है, यानी अपनी पत्नी से बात करना पड़ता है। आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, मैं कान में फुसफुसाता हूँ, क्या अपनी वाइफ के कान में फुसफुसाता हूँ, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। एंड शी, यानी कि मेरी वाइफ, विस्पर बैक, और फिर से जो फुसफुसाती, विस्पर का मतलब कान में फुसफुसाना, विस्पर बैक, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, और वो फिर जो फुसफुसा के मेरे कान में कहती, नहीं नहीं, वो जो है वापस फुसफुसाती है और कहती है, नहीं नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, ठीक है। और टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबे सुनहले बाल वाली, ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहले बाल वाली जो होती है उसको कहते हैं, और लंबी, यानी कि लेखक की जो वाइफ होती है वो कहती है कि देखो, अगर तुमको इस फिल्म के अंदर, यानी कि एक लेखक जो है एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक फिल्म मैं देखने गया जिसके अंदर 3 लड़की थी, ठीक है, और मेरा दिमाग इतना नहीं काम कर रहा था कि उसमें हम पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन कौन सी लड़की है, ठीक है। तो मैं अपनी वाइफ से जाके पूछता हूँ कि क्या ये वही लड़की थी जो पहली फिल्म की जो शुरुआत जो हुई थी उसमें जो आई थी वही लड़की है? तो वाइफ कहती नहीं नहीं, इसमें 3 लड़की है। और टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबे सुनहले बाल वाली, यानी एक लंबी लड़की है, लंबी है, और ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड का मतलब होता है उसका बाल जो है सुनहला है। और शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटे सुनहले बाल वाली, यानी हिप्पी कट वाली, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक लड़की है, उसका भी बाल जो है क्या है, सुनहला है, लेकिन वो लड़की क्या है, छोटी है, नाटी है, शॉर्ट है, ठीक है। एंड अ मीडियम साइज ब्लंट टी, और औसत दर्जे वाले काले बाल वाली, मतलब कि जो फिल्म के अंदर 3 हीरोइन है, एक 3 लड़की है, एक लड़की जो कि लंबी है और उसका बाल सुनहला है, दूसरी लड़की थोड़ी सी नाटी है और उसका बाल जो है सुनहला है, और एक तीसरी लड़की है जो कि सबसे छोटी है लेकिन उसका बाल जो है वो काला है। कॉल देम ABC, यानी कि जो लंबी हो और जिसका बाल सुनहला हो उसको A से पुकारो, और जिसका बाल सुनहला हो लेकिन वो थोड़ी सी लंबी वाली से थोड़ी सी छोटी है तो उसको B से पुकारो, और जो सबसे छोटी है और जिसका बाल काला है वो C, ठीक है। उन्हें A, B और C के नाम से बुलाओ। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम इनटू इंडोर, और नायक, फिर लेखक की वाइफ कहती है कि नायक जो है, मतलब हीरो जो है, वो आदमी है जो घर के अंदर आने पर अपनी टोपी उतार देता है, वो जो है क्या है,
जो है हीरो है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ BCA इन दैट ऑर्डर। वो लड़कियों से BCA के क्रम में, यानी कि पहले B से, मतलब कि B कौन है? शॉर्ट ब्लॉन्ड। शॉर्ट ब्लॉन्ड का मतलब कि छोटे मध्यम दर्जे वाली जो लड़की है, जिसकी लंबाई जो है न लंबी हो ज़्यादा न छोटी हो, बीच वाली जो लड़की है और जिसका बाल सुनहला है, उससे पहले मोहब्बत करता है। फिर उसके बाद जो अचानक उसको मोहब्बत किससे हो जाती है? सबसे छोटी लड़की जिसका साइज़ सबसे छोटा है और जिसके बाल काले हैं, उससे हो जाता है। और फिर जो है फिर अंत में जो है उस हीरो की जो उसको मोहब्बत हो जाता है किससे? सबसे लंबी जो लड़की है और जिसके बाल जो है सुनहले, उससे। वो लड़कियां BCA क्रम में प्यार में पड़ जाती है किससे? हीरो से। एंड सो इट प्रूव टू बी, और इसलिए ये साबित होता है, देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। देयर यू हैव माइंड विच हैज़, एंड सो इट प्रूव टू बी, और इसलिए यह साबित होता है, देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेन्ड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। वहीं आपका मन है जहां खुद को उच्च गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है, हालांकि इस तथ्य के रूप में यह अन्य गियर में भी भली भांति काम कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक कह सकते हैं कि देखिए, आप ये भी सोच सकते हैं कि आप जो है किसी फिल्म में, जैसे एग्जाम्पल दिया लेखक ने, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लड़की को पहचानते हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है और तीनों लड़की को जो है सो आप पहचानते हैं, तो आप जो है सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग को सोच नहीं होती, मतलब कि आपके दिमाग जो है सो उतनी स्पीड से नहीं सोच पा रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कौन कौन सी लड़की है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो लड़की का चेहरा को देख के नहीं पता कीजिए, आप लड़की को जो है सो कैटेगराइज कर लीजिए। जैसे कि आप उसे जो है सो जिसका बाल लंबा हो और जिसका बाल सुनहला हो और जो लंबी हो, वो लड़की जो A वाली है, और जो लड़की मध्यम दर्जे की है और बाल सुनहला है, वो B है, और जो लड़की सबसे छोटे दर्जे की है और जिसका बाल जो है काला है, वो C दर्जे। यानी कि आप जो है सो अगर मान लीजिए कि अगर कोई जगह पे मतलब देखिए, एक एग्जांपल ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है और उस लड़का को आपने देखा और किसी ने पूछा कि क्या तुमने उसके बारे में, सोहन के, मतलब उस लड़का का नाम सोहन है, तो क्या तुमने सोहन को देखा है? तो आप कह सकते हैं हाँ, सोहन को अभी मैं जाते हुए देखा हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि आपने किसी से पूछा कि सोहन, तो सोहन तो नाम लड़का का हुआ, लेकिन अगर आप उससे ये भी कह सकते हैं कि मोहन का जो बेटा है जो तीसरा नंबर पे है, उसको क्या आपने देखा है? तो आप ये भी बोल सकते हैं। नाम याद नहीं है, आपको याद नहीं रख पाते हैं, तो आप ऐसे भी उसमें चिन्ह, यानी कि आप उसको जो है सो कैटेगराइज करके आप ये भी बोल सकते हैं। मतलब कि आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपका दिमाग सही गति से काम नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर भी सकते हैं। But my point is that the most of my fellow patent in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिनेमा में मेरे ज़्यादातर जो साथी हैं जो बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, सीन और एक्शन के तेज़ी से बदलाव के साथ आराम से बने रहने के लिए अवश्य ही काफ़ी तेज़ी से सोचते रहते होंगे। तो लेखक कहते हैं कि देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं ही जो हूँ सबसे बुद्धू टाइप का आदमी हूँ, लेकिन दूसरे लोग हैं उसको इस तरह का, देखिए कन्फ्यूज़न होती है। आप कहीं किसी जगह पे आप जाइएगा, कोई मतलब कोई अनजान नई जगह पे जाइएगा, तो आप देखिएगा क्या कि वहाँ पे आप जो है मतलब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। जैसे मुंबई या दिल्ली के अंदर जाइएगा तो हर गली आपको लगेगा ये तो मेरा ही गली है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस तरह से दिमाग आपका काम करना बंद कर दे, तो आप चिन्हित कर ले कि हमको उस गली में जाना है जिसके सामने में एक जो है पान की दुकान है। तो पान की दुकान जैसे ही आएगी उसके बाद जाएगा। तो इस तरह से हम भी करते हैं, सब करते हैं। जब नया जगह होता है या कठिनाई होती है कहीं पे, तो वो इस तरह से चिन्हित करके जो है काम चलाते हैं।
दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो। वे 30 साल पहले के लोगों की तुलना में बहुत तेज़ी से सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डोंट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ अ डे मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। संभवतः इसलिए कि जो लोग आजकल हाई स्ट्रीट यानी चौराहे पर तेज़ी से नहीं सोचते हैं, उन्हें इस दुनिया में एक और मौका नहीं मिल सकता है। मतलब ये कह रहे एग्जाम्पल कि देखिए लोग जो है, लोगों की सोच जो है, पहले ज़माने के बूढ़े आदमी को अगर मान लीजिए रीजनिंग, जैसे आप मैथ बनाते हैं अभी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस तरह का रीजनिंग अगर पहले ज़माने के बूढ़ा को बताया जाए कि आप बताइए कि मेरे चचा की बेटी के मामा की लड़की के भांजा जो है वो मुझे क्या लगा, तो नहीं बता पाते। बूढ़े लोग उतना दिमाग नहीं चलाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, लोग की ज़िंदगी की रफ्तार भी तेज़ हो रही है और दिमाग भी तेज़ होता जा रहा है, लोग तेज़ी से सोचते हैं। तो यही लेखक कहते हैं कि देखिए अगर 30 साल का पहले अगर किसी चौराहे पे आप धीरे धीरे बिना सोचे हुए भी चल देते तो ठीक है, आप निकल जाते। लेकिन बैलगाड़ी आती, बैलगाड़ी ब्रेक लेती है और उसके बाद रुक जाते हैं, आपको चोट लगता अगर मान लीजिए टकराते भी तो। लेकिन अब अगर बिना सोचे समझे आपकी दिमाग तेज़ी से काम नहीं करेगी चौराहे पे, तो कोई स्पीड में आती हुई गाड़ी आपको मार देगी और आपको दुनिया में फिर दोबारा मौका नहीं मिल सकता। हो सकता है आप जो है यहाँ से स्वर्गलोक सिद्धार्थ जा सकते हैं। तो यही लेखक कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आपका जो पहला चैप्टर था द पेस फॉर लिविंग का, हमने पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, उसको समझाया और साथ में वर्ड मीनिंग को भी देखा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये एक किताब है जो कि हमारी कोचिंग क्लासेस की तरफ से निकलती है, इसका नाम है पैनोरमा स्नैपशॉट। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं 10वीं के स्टूडेंट तो इसे ज़रूर खरीदिए। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया रहता है पूरा चैप्टर, और ये जो है आपको 150 रुपये में यानी 150 रुपीज़। इस किताब का दाम 100 रुपया किताब का दाम है और जो है 50 रुपया पोस्टेज चार्ज लगता है। तो टोटल 150 में आपको ये किताब मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।